हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिवंशल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग क्या है कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं ब्रदर लोग के घर थे हम लोग। तो अब बस वहाँ से निकल आए हैं और मतलब दोपहर में निकले हैं लगभग। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बच्चों की डिमांड पर फन पल। क्योंकि क्या है कि बच्चों के स्कूल का ट्रिप गया था एक दिन पहले, तो उस दिन तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि पूरा दिन हमें डॉक्टर के यहाँ ही हो गया। तो इसलिए फिर अभी जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जिद भी कर रहे हैं। जितना एंजॉय करेंगे, जितना भी मस्ती करेंगे, वहाँ उनको करा ही देंगे। तो अच्छा भी लग रहा है, उन लोगों को मस्ती भी करनी है तो जाना पड़ेगा ही। तो बस, और हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। वैसे हम लोग एक बार और भी गए थे, आपने लास्ट ईयर मेरी बर्थडे वाले दिन 16 नवंबर को अगर ब्लॉग देखा हो, 16 नवंबर का, तो उस दिन हम लोग गए थे यहाँ पे। तब हम लोगों ने भी मस्ती की थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मेरी तबीयत डाउन थी और हम लोगों का मन भी नहीं था बिल्कुल भी, और कोई साथ में था भी नहीं। पिछली बार तो बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा बहुत भी इंजॉय करने का कुछ मिल जाए तो उनको तो अच्छा ही लगता है वैसे भी। और यहाँ पे गुन्नू थोड़ा सा डरता है अभी कुछ भी चीज़ों को करने में। उनको मतलब ज़्यादा, अब जैसे ये जंप कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डर रहा था वो। कन्नू थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए तो वो करता है थोड़ा बहुत, जितना भी है वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इसमें हम लोग जा रहे थे क्योंकि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी हैं, सॉफ्ट प्लेयर भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 4-5 मशीनें थी जिसमें से भी एक आधो ख़राब थी। 2-3 उन्होंने इन्जॉय किया। यहाँ पे गुन्नू इस सॉफ्ट प्ले में जाने में भी डर रहा था क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा थे ही नहीं। ज़्यादा क्या, कोई भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि कोई था ही नहीं। एक आध दो ही बच्चे थे जो पहले निकल गए थे। और यहाँ पे मुश्किल से एक बार बस घूम कर आ गया था वो, ज़्यादा उसने इन्जॉय नहीं किया क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके वो अंदर भी गया। पहले तो वो बीच में से ही लौट आया था, फिर अंदर जा करके थोड़ा सा स्लाइड वगैरह करके और फिर वापस आ गया था। और मतलब करने को तो ज़्यादा है ही नहीं इसमें, लेकिन बच्चे क्या होता है कि ज़िद करते हैं, और स्कूल से ट्रिप गया तो उनको भी शौक लगता ही है। और फिर बच्चे हैं, ये सब चीज़ें तो वही करेंगे, हम लोग थोड़ी ना करेंगे। सो उन लोगों को फिर हम लोग ले गए थे, तो मैंने कहा जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे। तो मैंने हस्बैंड से बोला ले चलते हैं। तो बस यहाँ पे गुन्नू ने स्लाइड वगैरह करके तो थोड़ा सा इधर आ गया। इसके बाद इसको पहले वो एक बार और भी चढ़ने की कोशिश की थी उसने, लेकिन उसमें उसको डर लग रहा था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थोड़ी सी, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्नू भी चला गया था कि कन्नू के लिए वैसे तो मना था क्योंकि टिकट भी लेना होता, लेकिन उसने थोड़ा सा चला गया ऐसे ही। तो एक बार वो भी जा कर के आ गया था क्योंकि बच्चों का तो मन होता ही है सारी चीज़ें करने का। और कन्नू ऐसा है हमारा छोटा वाला, तो चलो अभी छोटा ही है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें। कन्नू क्या है कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन इतना भी नहीं है, अभी वो भी छोटा ही है, अभी 8-9 साल का ही तो है। तो थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लिया। तो यहाँ पे ये वीआर वीआर के नाम पे कुछ भी नहीं था उसमें। एक ट्रेन का कुछ था जिसमें से भी वो ऐसे ही मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कुछ मशीन थी एक आध, तो वो कर ली। कन्नू ने तो यहाँ अच्छे से खेल लिया, गुन्नू डर रहा था। यहाँ पे ये गुन्नू को उसके पापा बता रहे हैं, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठा है कि नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगा। उसको आता तो है नहीं, पापा बता रहे तो नहीं, मुझे तो खुद से करना है। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद बाहर आ गए हम यहाँ पे। यहाँ गुन्नू इस ट्रेन में बैठा है थोड़ा सा, और मतलब अकेला ही है क्योंकि कोई बच्चे था ही नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, अंधेरा हो गया था, तो बच्चे सारे चले गए थे लगभग लगभग। और बस बोर हो उसके गए यार। बाद बोर हो गए। मैं बातें कर रही हूँ, कुछ अच्छा बोर नहीं हो है रहे थे अब। यहाँ पे। पिछले साल आए तो फिर भी ठीक था। इस बार तो बिल्कुल ही बोरियत। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फनपल से निकल आए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। एक्चुअली क्या, लेट भी बहुत हो गए थे, हम लोग लेट गए थे। और लेट कुछ नहीं था, सही टाइम से था, क्योंकि क्या है छोटे बच्चों का ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें घुमाने के लिए। बड़ों का भी है, सो बड़ों उसी में टाइम लगेगा जो बड़ों वाला है। छोटे बच्चों का तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि बच्चों को एक ही चीज़ करने में बहुत कितना इंटरेस्ट आएगा और कितना ही क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हैं बस हो जाता है। और इसके फेस को देखिए क्या कर रहे थे। और बस बस यहाँ से निकल आए हैं। और मेरे हस्बैंड क्या है, किसी शॉप पे गए हैं, जेंट्स के कपड़े हैं ये कि वो देखने अकेले गए। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं वापस ही आऊँगा, नहीं अच्छा होगा तो तुम लोगों को बुला लूँगा, फालतू में क्या करोगे। वैसे भी रोड क्रॉस करके जाना था। तो कभी भोपाल हम इतना आते हैं, लेकिन क्या भोपाल में हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन कभी कोई भी
मतलब टकराया नहीं है कहीं भी। हम लोग इतनी जगह कई बार घूम कर आए हैं लेकिन कभी कोई टकराया ही नहीं। टकराया मतलब इतने यूट्यूबर रहते हैं यहाँ पे, इतना काफ़ी सारे पहचान वाले भी रहते हैं लेकिन कभी कोई नहीं मिला। मतलब हालांकि इतना बड़ा शहर है, टकराया क्या होता है? इतना बड़ा शहर है, लोग कहाँ की कहाँ, अपन को क्या पता रहता है कौन कहाँ है। अपन बढ़िया उनकी शॉप तो देख लेते हैं यहाँ से। मेरे ब्लॉग भी देखिए प्लीज़। बाय बाय। है गाइस, तो घर आने के बाद नाइट में मैंने कोई शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया क्योंकि टाइम भी हो गया था काफ़ी। मतलब वैसे तो हम लोग जल्दी भी आ जाते लेकिन क्या है कि बीच बीच में एक आध काम के लिए मेरे हस्बैंड रुक गए थे और थोड़ी आज गन्नू की तबीयत डाउन है तो उसको स्कूल नहीं भेजा आज हमने, इसलिए। और क्या है कि लगभग 9:30 के आसपास ऐसा कुछ हो गया था, टाइम जब देखा नहीं था। फिर हम लोग रास्ते में से खाना वाना लेकर आए थे क्योंकि रात को आकर के बनाने की हिम्मत तो थी नहीं मुझको, ना मेरे से बनती, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ा सा। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा, मैंने आपको खुल के एकदम नहीं बता पाई थी मैं ऐसा क्या हुआ, मतलब किस रीज़न से, मतलब डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ, जो भी था मतलब। तो आज मैं अभी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपका समय लूँगी। एक्चुअली हम गए थे हॉस्पिटल, तो उसमें डॉक्टर ने बताया है स्टोन है और जल्द से जल्द ऑपरेशन का भी बोला है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और बीमारी जैसे थायराइड वगैरह, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस स्टोन प्रॉब्लम है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से है भी। मतलब काफ़ी टाइम से क्या चलती रहती है, पेन उठ जाता है। अभी 8-10 दिन पहले इतना उठा था। लास्ट सोनोग्राफी हमने जनवरी 25 में कराई थी और अभी पेन उठा था मुझे 8-10 दिन पहले, इतना भयंकर। अभी आंखों में जलन हो रही है, एक्चुअली प्याज कट कर रही थी इसलिए। तो बस डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि कुछ प्रॉब्लम दूसरी हो गई थी थोड़ा सा, मतलब उस हॉस्पिटल में जहाँ हम चेक गए थे। तो अब वहाँ क्या है, मेरे हस्बैंड को जमा नहीं, उनको मज़ा नहीं आया, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुए अच्छे से। तो वो बोल रहे हैं कि हम दूसरी जगह भी दिखाएंगे। बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो हर डॉक्टर मुझे बोलेगा ही। तो वो हॉस्पिटल क्या उनको नहीं जमा प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए फिर वो बोल रहे थे कि दूसरी जगह दिखाएंगे। दूसरी जगह दूसरे दिन जाने के चक्कर में क्या है, संडे था तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो नहीं थे जिनको दिखाना था हमें, तो इसलिए फिर हम लोग नहीं गए। और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि फिर हम लोग फनपल चले गए थे। वैसे भी गुन्नू को ले जाना था, कन्नू को बहुत टाइम से बोल भी रहा था। एक दिन पहले उसको स्कूल का ट्रिप भी गया था तो उसको उस दिन जाना था, लेकिन उस दिन तो हम लोग डॉक्टर पे ही पूरा दिन हो गया। तो बस दूसरे दिन फिर आ गए अपने घर। और अभी बस अब कब ऑपरेशन करवाते हैं, कब क्या होगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या देखने को मिलेगा मुझे खुद नहीं पता, क्या मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। अभी तो मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और मेरे पति बोलते हैं कि 12 बजे तक खाना बना लिया करो, तो मैं आज थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी। आज कपड़े वगैरह कुछ नहीं था, आंखों में जलन हो गई है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं, अभी आंखों को धो के आती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।